अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो तरीक़ों से हम प्रेजेंट करते हैं। टू डिफरेंट अप्रोचेज हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के हवाले से। नंबर वन देखें आप कि अमेरिकन अप्रोच है और सेकंड वन ब्रिटिश अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच में हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। और ब्रिटिश अप्रोच में हमारे पास 3 अकाउंट्स यूज हो रहे हैं: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। अगर रियल अकाउंट्स की बात करें तो ये रियल प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, रियल एसेट्स के तौर पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल कोट करें, लाइक बिल्डिंग। नॉमिनल अकाउंट्स शो करते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, और इनके रिजल्ट क्या है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन इनकम्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। और लॉस कब होगा? व्हेन इनकम्स लेस देन एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट्स में हम 4 अकाउंट्स हैं उनको डील करते हैं। मेन 2 हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, और बाकी 2 जो हैं वो रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस है। थर्ड पे लिखा पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट शोज नेम्स ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, कैपिटल। डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, अनपेड कस्टमर्स हैं। क्रेडिटर्स हैं, पर्सनल अकाउंट है, किसी शख्स का नेम है। हमारे अनपेड सप्लायर्स हैं। बैंक, बिजनेस का पर्सनल अकाउंट ओपन होता है बैंक के अंदर, बिजनेस नेम के साथ होता है, इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट कहेंगे। कैपिटल पर्सनल इन्वेस्टमेंट है किसी शख्स की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। तो अमेरिकन अप्रोच में 5 और ब्रिटिश अप्रोच के अंदर 3 अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। हम फिर से अमेरिकन की तरफ आते हैं। अमेरिकन अप्रोच में फर्स्ट 2 कैटेगरीज में देखें, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और लास्ट 3 में हमारे पास हैं लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। इन्हीं चीज को मैंने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में अलग अलग करके लिखा है। जब हम फर्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं तो ये एसेट्स एंड एक्सपेंसेस व्हेनेवर इंक्रीज डेबिट, व्हेनेवर डिक्रीज क्रेडिट। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ये एक फैमिली होगी, ट्रीटमेंट एक जैसा है। अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सेकंड कैटेगरी की तरफ आते हैं, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। अगर इंक्रीज करेंगे, इफ इंक्रीज, क्रेडिट होंगे, और अगर डिक्रीज करेंगे तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। अब ये सिंपल रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। हम इसके ट्रांजैक्शन पर इसका एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर जो था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें भी एनालिसिस करते वक्त हमने 3 क्वेश्चन रेज किए, 3 क्वेश्चंस। 1, व्हाट हैपेंड। सेकंड, which accounts are affected. थर्ड, उसमें हमने किया था कि what changes will happen in accounting equation after treating the transaction।
या हम करेंगे कि व्हाट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल अप्लाई ऑन दैट ट्रांजैक्शन। तो पहले हम देखते हैं बिल्डिंग परचेज फॉर कैश $50,000। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड? ये कौन सा इवेंट है? तो ये एक बिजनेस इवेंट है। इस बिजनेस इवेंट में क्या हुआ कि हमने एक बिल्डिंग को खरीदा फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट, और वैल्यू वर्थ कितनी है? $50,000। ओके, व्हाट हैपेंड? क्लियर हो गया कि हमने एक बिल्डिंग परचेज की अगेंस्ट कैश फॉर $50,000। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच अकाउंट्स आर इफेक्टेड? तो हम देखते हैं कि यहाँ एक अकाउंट है बिल्डिंग और दूसरा अकाउंट है कैश। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो हम कहेंगे कि व्हिच अकाउंट्स आर अफेक्टेड? 1 बिल्डिंग, सेकंड कैश। एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज बिल्डिंग? बिल्डिंग है क्या? तो बिल्डिंग है एसेट, रियल एसेट, रियल अकाउंट है। और यहाँ से कैटेगरी में देखें तो ये एसेट है, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कि इट इज एन एसेट, और कैश इज आल्सो एन एसेट। अब ये दो एसेट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये चेक करते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। तो वो अप्लाई होंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज के वाले से हम एसेट्स पर आ जाते हैं। एसेट का रूल क्या अप्लाई होता है कि इफ इंक्रीज डेबिट, इसमें कौन सा अकाउंट है जो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, हमें ये लिखना है। तो हम देखेंगे बिल्डिंग जो कि एसेट है, ये अकाउंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि परचेज किया हमने, तो बिजनेस के अंदर ये अकाउंट, ये चीज इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट जो हमने समथिंग इन रिटर्न पे किया, जो हमने इसकी कंसिडरेशन पे की, वो है कैश, और वो एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो एक अकाउंट इसमें इंक्रीज है, दूसरा अकाउंट इसमें डिक्रीज है। तो एसेट जो कि इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, यहाँ पर रूल अप्लाई हो गया डेबिट का, और यहाँ जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर रूल अप्लाई हो गया क्रेडिट का। तो ये हमने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिल्डिंग परचेज फॉर कैश फॉर $50,000 पर हमने एनालिसिस किया। व्हाट हैपेंड में हमें ये मालूम हुआ कि हमने बिल्डिंग परचेज की है, कैश के अगेंस्ट की है $50,000 में। सेकंड में हमने देखा कि व्हिच अकाउंट्स आर इफेक्टेड, उसमें 2 अकाउंट्स है बिल्डिंग एंड कैश। उसको फर्दर कैलकुलेट किया तो हमें मालूम हो गया कि वो दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों ही एसेट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा कि डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई किया तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये बिल्डिंग इंक्रीज है, और ये जो कैश है ये डिक्रीज है। तो जो इंक्रीज है उसको हम डेबिट करेंगे, जो डिक्रीज है उसे क्रेडिट करेंगे। अब इसको देखते हैं जर्नल के हवाले से कि जब हम एंट्रीज करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं ट्रांजैक्शंस का, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जाएंगे जर्नल में, ये फर्दर स्टेप आ गया। तो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज जर्नल? तो जर्नल इज अ डे बुक, इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट बुक, प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट बुक है, पहली किताब अकाउंट्स के अंदर जो बनती है उसे जर्नल या फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। तो जर्नल में जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी वो जर्नल में की जाएगी। और इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइप्स के वाले से देखते हैं। पहला है जनरल जर्नल, सेकंड वन स्पेशल जर्नल। तो जनरल जर्नल जिसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ये पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें स्पेशली हमने ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, बाकी को इग्नोर करना है। नो, इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रीड की जा सकती हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो। बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन रिकॉर्ड इन जनरल जर्नल।
The second one is special journal. Special journal is for special transactions or special accounts. For example, sales, purchases, and their reversal accounts. Reversal account means sales return and purchase return. And a cash book. These are special journals. Sales account in special journal means for credit sales only. This for credit purchases only. And इसी तरह हम आगे देखेंगे तो ये जो दो अकाउंट हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वो भी इसी के मुताबिक बनेंगे। कैश बुक जर्नल है स्पेशली कैश का। इसको कैटेगराइज कर लें तो ये बन जाती हैं सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मीन्स ओनली फॉर कैश। डबल कॉलम फॉर कैश एंड बैंक। सिंगल कॉलम ओनली फॉर कैश, डबल कॉलम कैश एंड बैंक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, उसमें डिस्काउंट का कॉलम भी साथ ऐड हो जाता है। तो ये हो गया स्पेशल जर्नल में कि ये अकाउंट ये जर्नल जो है वो बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं जनरल जर्नल की तरफ वापस आते हैं। हमने एक ट्रांजैक्शन लिखी, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश फॉर $50,000। जनरल जर्नल फर्स्ट डेट, डिस्क्रिप्शंस, लेजर फॉलो, इसको हम रेफरेंस भी लिख सकते हैं, REF रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट $। 5 कॉलमर ये मैंने बनाई है, ये कॉलमर वाइज बनेगी। डेट जब हम बात करते हैं जर्नल तो इसमें रिकॉर्डिंग होती है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज, अकॉर्डिंग टू डेट। हम यहाँ पर तारीख के हिसाब से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेट लिखेंगे। कोई डेट आगे और पीछे नहीं हो सकती। हम उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से ट्रांजैक्शंस हैपन हो रही हैं, इवेंट्स जो हैं वो बिजनेस के अंदर हैपन हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, ये जो हमने डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स पर इफेक्ट किया है, इस इफेक्ट्स को यहाँ पर लिखा जाएगा। लेजर फोलियो, फोलियो पेज नंबर को कहते हैं। लेजर द सेकंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जो कि इसके बाद बनेगी। उसका पेज नंबर, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर अमाउंट डॉलर साइन का मतलब यहाँ पर अमाउंट लिखी जाएगी जो कि डेबिट और एंड क्रेडिट को शो करेगी। अब आते हैं बिल्डिंग परचेज फॉर कैश $50,000। Suppose this is first date of the year 1/1/2020। बिल्डिंग पे हमने यहाँ पे लिखा कि बिल्डिंग डेबिट है, कैश क्रेडिट है। तो बिल्डिंग अगर डेबिट है तो हम इसे पहली लाइन में लिखेंगे, डेबिट हमेशा फर्स्ट लाइन में आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट इज डेबिट। अब हम लाइन छोड़ देंगे, जिस लाइन में हमने बिल्डिंग को लिखा उसी लाइन में हम दूसरे अकाउंट को नहीं लिखेंगे। हम उससे नीचे अकाउंट पर जाते हैं, हम सेकंड अकाउंट में जाते हैं, नीचे लाइन में जाते हैं और यहाँ से हम स्पेस छोड़ देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि ये अकाउंट डेबिट है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट है। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी और कैश अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। अब वैल्यू को अगर हम देखें तो वो है $50,000। तो हम लिखेंगे डेबिट की वैल्यू डेबिट में
$50,000 और क्रेडिट वैल्यू क्रेडिट में $50,000। ये हम लाइन लगाते हैं, ये लाइन डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। यहाँ नरेशन लिखेंगे। नरेशन मीन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री, कि हमने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस एंट्री मेड इन द जर्नल। व्हेनेवर एनी पर्सन चेक द रिकॉर्डिंग, तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये एंट्री क्यों की गई है। उसे किसी वाउचर को देखने की जरूरत नहीं है, उसे किसी इनवॉइस को देखने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर जब नरेशन को, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये एंट्री क्यों की गई है। तो हम नरेट करते हैं। वो नरेशन क्या है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्या किया था। तो बिजनेस इवेंट में क्या चीज हुई थी? बिल्डिंग परचेज। फॉर कैश। अब इसमें फर्दर चीजों को समझते हैं। हमने एंट्री बनाई, दिस इज कॉल्ड एन एंट्री। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो हमने जर्नलाइजिंग की है, हमने एंट्रिंग की है, हमने रिकॉर्डिंग की है फर्स्ट ट्रांजैक्शन की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ अगर आप गौर करें तो दोनों साइड के ऊपर टू डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड के ऊपर टू डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट रखने चाहिए। अगर दोनों साइड के ऊपर आप सेम नेम ऑफ अकाउंट कर देंगे तो वो एंट्री गलत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, दिस इज रॉन्ग। Two different name of account must be used in a single entry. यहाँ पे टू डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट यूज की। इसी तरह अगर हम लिख दें कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक नहीं। तो ठीक कब है? कि जब टू डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट यूज किए जा रहे। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने लर्न किया कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अमेरिकन अप्रोच। फिर हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किया। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद हमने देखा जर्नल, टाइप्स ऑफ जर्नल को समझा, और फिर एक जनरल जर्नल का स्पेसिमेन, और उसमें मैंने एक एंट्री जो है उसको रिकॉर्ड करके आपको समझाया है तरीकाकार इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरीज होंगी तो आप मेरे साथ जूम क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।